इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर चाइना एंड यूएसए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउंडफुल सोल में। आज हम बात करने वाला है इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में। इंडिया में टोटल 1113 रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज है, 43,796 कॉलेजेस है और 11,296 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस है। और इनमें से तकरीबन 60% जो है वो प्राइवेट सेक्टर इसे प्रमोट करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में है जो है 92, उत्तर प्रदेश में है 84 और उसके बाद गुजरात में आता है 83। लेकिन फिर भी इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन टॉप 100 लिस्ट ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में नहीं होता। आखिर क्यों, क्या वजह है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2023, आईआईटी बॉम्बे की जो रैंकिंग है वो 172 से इस साल 149 की लिस्ट में आ गई है। और आईआईटी दिल्ली जो उसकी फर्स्ट रैंकिंग 174 थी, जिसका इस बार थोड़ा सा ड्रॉप 197 हो गया है इस साल। इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04%। डिस्पाइट इतना सारा एजुकेशन पे खर्चा करने के बावजूद 25% जो इंडियंस है वो अनएजुकेटेड इलिटरेट है। केरला जो इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट है, उसकी जो लिटरेसी रेट है वो 93.91% है। और बिहार जो इंडिया का सबसे कम लिटरेट स्टेट है, उसकी लिटरेसी रेट 53.82% है। भारत में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो या फिर हायर लेवल पे, बहुत ज़्यादा पुअर एंड कंपेयर्ड टू मेजर डेवलपिंग नेशंस। पुराना टाइम में इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जानी जाती थी उसकी एजुकेशन के लिए, चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो या फिर और ज़्यादा। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे 20 यूनिवर्सिटीज़, 500 कॉलेजेस और 2,30,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे एजुकेशन में। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट किया है एजुकेशन के फील्ड पे। एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके बहुत सारे काम कर रहे हैं। और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बहुत सारे पॉलिसीज बना रहे हैं और हायर एजुकेशन सेक्टर के क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा, लेकिन ये इतना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ बेसिक चैलेंजेस जो कि इंडियन हायर एजुकेशन सेक्टर फेस कर रहा है। फर्स्ट है एनरोलमेंट। लेटेस्ट जीईआर रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो जीईआर रेट है वो है 27.3। जीईआर का मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि जितने भी एलिजिबल एज ग्रुप है हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि 18 एज से लेके 23 तक, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट एवरेज इंडिया में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, यानी कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इंडिया में एवरेज 27 स्टूडेंट्स ही जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और स्कूल लेवल पे एनरोलमेंट इंक्रीज होने के कारण हायर एजुकेशन सेक्टर पे जो डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए इनसफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। सेकेंड है क्वालिटी। आज की डेट में इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरह से पूरी ट्राई कर रही है, बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज बनाए हैं गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। थर्ड है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक और बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में फर्स्ट फ्लोर पे कोई दुकानें होती है और सेकंड थर्ड फ्लोर पे वो लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी चलाते हैं। क्लियरली रूरल एरियाज पे बहुत सी ज़्यादा पुअर फिजिकल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पाई जाती है हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए। इसके साथ साथ बजट की कमी होना, करप्शन, लॉबिंग के द्वारा भी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही खराब क्वालिटी पाई जाती है। इसके कारण एजुकेशन लेने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। एंड जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं किया जाता। फोर्थ है प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। इंडिया में इतना टफ कंपटीशन है एकेडमिक लेवल पे, इतना एकेडमिकली एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा एम्फोसाइज, इतना ज़्यादा एंजाइटी से भरा किया जाता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए इतनी ज़्यादा कंपटीशन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंडिया में है वो प्रेफर करते हैं कि वो अब्रॉड में जाएंगे और इसी के कारण बहुत सारा अच्छा टैलेंट जो है वो इंडिया से बाहर चला जाता है, कंट्री इससे डिप्राइव हो जाती है। ब्रेन ड्रेन का एक और रीज़न लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट भी है। यहाँ पे जॉब ना मिलना या फिर इतना ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट ना मिलना एकेडमिकली
कि अपनी वो स्किल्स को डेवलप कर सके फॉर डेवलपिंग स्किल्स एंड हैविंग बेटर अपॉर्चुनिटीज दे आर गोइंग फॉर अब्रॉड है रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च और इनोवेशन को इनएडिक्वेट फोकस दिया जाता है, बहुत ही कम नेग्लिजिबल फोकस दिया जाता है। साथ साथ इनसफिशिएंट रिसोर्सेज और फैकल्टी अवेलेबल होनी चाहिए स्टूडेंट को एडवाइस करने के लिए। रिसोर्सेज होने चाहिए जो आपके रिसर्च को और इनोवेशन को और भी ज़्यादा हेल्प करे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों के कारण रिसर्च में इंडिया अभी भी बहुत पीछे है और रिसर्च के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर भी जाते हैं। वो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन। इंडिया में एफिलिएटेड कॉलेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का वो बढ़ गया है। इसी के कारण जो फोकस होता है एकेडमिक्स और रिसर्च पे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, हो चुका है। तो उन सब चीज़ों की सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में ये है कि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज इतने प्रोवाइड करने चाहिए स्टूडेंट्स को जितने एटलीस्ट नेसेसरी हो उतने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज रिसर्च के लिए और सारी दूसरी चीज़ों के लिए जो भी नेसेसिटीज़ है उसके लिए प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के कोर्सेज में ऐसे ऐसे स्किल्स, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे ऐसे इंटर्नशिप्स सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें उनके स्किल्स डेवलप होंगे और वो एक्सीलेंस भी अचीव कर सकते हैं। इसी के कारण उनको एक सब्जेक्ट में एकदम डीप नॉलेज होगी तो उनको जॉब लेने में कंपनीज में ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उनकी बेसिक स्किल्स वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनकी स्किल्स बढ़ेगी तो अननेसेसरी जो रश है हायर स्कूल की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ वो कम होगा और उनको जल्दी से जॉब मिलेगी कंपनीज में। और इसी के साथ साथ एक मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट सिर्फ अपने उन सब्जेक्ट्स को लेके कन्फाइंड ना रहे बाउंड्रीज में, उनको अपने सब्जेक्ट्स के अलावा भी सब्जेक्ट्स के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 2020 में गवर्नमेंट ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें 10+2 एजुकेशन सिस्टम को हटा के 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम लाई है, जिस 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 18 वाले बच्चों को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसी के साथ साथ खत्म होता है हमारा आज का इस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो, आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, अगर आपकी कोई और राय हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।